Hello guys, welcome to Baba Mathematics. I hope you all are good and doing well with your studies. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो का टाइटल CBSE reduced syllabus expected in July month for the session 2020-21। क्या सिलेबस होने वाला है 2020-21 सेशन के लिए CBSE के द्वारा, ये इस महीने में जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानें कि अभी तक क्या क्या चेंजेस डिस्कस हुए हैं या फिर क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि वो है क्या। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये सोर्स है आपका, सबसे पहली बात है कि ये सोर्स लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस 19 जून का ये न्यूज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिस्ट्री, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड फ्रस्टम ऑफ ए कोन इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स का मैं बात कर रहा हूँ, एंड इन साइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड द टिंडल इफेक्ट ऑन द आई। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स है जो कि क्लास 10 स्टूडेंट्स को असेस नहीं किए जाएंगे इन बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। ये एक्सपेक्टेड है, ये फाइनल नहीं कहा गया है। मतलब कि अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो इस पूरे में ये लिखा गया है कि इन कुछ कुछ टॉपिक्स को स्कूल असेस करेगा एंड जिस टॉपिक्स पे स्कूल असेस करेगा वो टॉपिक आपका बोर्ड में नहीं आएगा। मतलब लाइक जो 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट होता है उसमें आपसे प्रोजेक्ट वर्क करवा लेगा या फिर आपसे कुछ एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, ये सब करवा लेगा आपसे, एंड उसको 20 मार्क्स में कन्वर्ट करके आपके वो इंटरनल असेसमेंट का उसको पार्ट बना देगा। बट ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे आपके सामने में न्यूज़पेपर का क्लिप दिख रहा है, पूरे ओवरऑल का समरी यही निकलता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे लिखा, अमॉन्ग द टॉपिक्स इन साइंस that NCERT has suggested for self-study include the Tyndall effect in the chapter titled The Human Eye and the Colorful World। तो जैसा कि जो मैंने अभी रीड किया है कि NCERT ने सजेस्ट किया है कि टिंडल इफेक्ट जो टॉपिक है ह्यूमन आई में, उस टॉपिक को स्टूडेंट्स खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं CBSE में, ये कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं। अब जैसे इन पॉलिटिकल साइंस, बोलिवियाज वाटर वॉर and the movement for democracy in Nepal are among topics that may not figure in the board examination. In history chapters, the age of industrialization and print culture and modern world have been suggested for project work and innovative activities। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस जो भी ये न्यूज़पेपर के क्लिप है उसमें आपको हर जगह दिखेगा कि CBSE ने ये सजेस्ट किया है, NCERT ने ये चीज़ सजेस्ट किया है। मतलब अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है कि ये होने वाला क्या है। जैसे यहाँ पे आपका दे दिया कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसको एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क बना दिया जाए। तो ये सब कुछ अभी डिस्कशन ही हुआ था, ये 19 जून का ये अपडेट है जो भी है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन द NCERT द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज स्टिल अंडर डिस्कशन। इस वर्ड को आप ध्यान से सुनो, स्टिल अंडर डिस्कशन। ये फाइनल डिस्कशन नहीं है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, एंड कुड अंडरगो फर्दर चेंजेस, और ये आगे चेंज हो सकता है। तो मतलब ये जो भी अभी प्लान आउट था ये सब एक्सपेक्टेड है, ये सारे एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। जो भी ये न्यूज़पेपर के कटिंग से ये सब हो सकते हैं, अभी हुए नहीं हैं। कुछ ही दिन पहले, ये टाइम्स नाउ का न्यूज़ है, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि CBSE सिलेबस लाइकली टू गेट 33% रिडक्शन, पेपर पैटर्न और रिविज़न ऑल्सो एक्सपेक्टेड। मतलब कि 2021 में जो भी बच्चे अपीयर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 33% रिडक्शन होगा सिलेबस में। हर एक सब्जेक्ट में नहीं बोला गया, ये कंप्लीट सिलेबस में 33% रिडक्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि हर एक सब्जेक्ट में कितना पोर्शन हटाया जा रहा है, टॉपिक रिड्यूस किया जा रहा है या फिर आपका सब टॉपिक हटाया जा रहा है। ये सारे डिसीज़न कुछ ही वीक कह लो आप, या फिर 1-2 वीक लगा लो। मतलब इस जुलाई मंथ में आपको ये न्यूज़ आपको मिल जाना है कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है। जैसा कि ICSE बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया सिलेबस 2-3 दिन पहले, या फिर लाइक आई गेस लास्ट वीक ICSE बोर्ड रिलीज़ कर दिया कि सर्टेन परसेंटेज सिलेबस रिडक्शन हो चुका है। तो इस मंथ में भी क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के लिए CBSE का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। आई मीन फाइनल रिज़ल्ट सिलेबस का आएगा कि कितना सिलेबस रिडक्शन होगा। ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट आपका पेपर का एंड ऑल, ये मैं नहीं कह रहा।
तो आप जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा है, द न्यू syllabus officials have shared syllabus is almost ready and would be shared with the respective schools soon. Furthermore, it is expected, it is not sure but it is expected that the syllabus may be reduced by 33% for 10th 12th board exams 2021. Paper pattern is also expected to be revised. Paper pattern में क्या रिवीजन हो सकता है, लाइक वेटेजेस चेंज हो जाएंगे आपके टॉपिक्स के, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, क्वेश्चन के वेटेज डेफिनेटली चेंज होंगे क्योंकि सिलेबस आपका कम होगा तो क्वेश्चन का वेटेज डेफिनेटली चेंज होगा. फिर उसी तरह टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन द बोर्ड वुड बी रिलीजिंग अ रिवाइज्ड करिकुलम फॉर क्लासेस 9 to 12. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास 9 से 12 तक CBSE बोर्ड खुद ही एक करिकुलम एक रिवाइज करिकुलम इशू करेगा. तो रिवाइज करिकुलम मीन्स व्हाट, कि क्या क्या एक पूरे एक साल का क्या प्लान आउट रहेगा, सिलेबस हो चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जो भी हो, क्योंकि करिकुलम में वो सब कुछ कंसिस्ट करता है. तो ये भी इस फैक्टर को भी कंसिडर में लिया गया है. एंड फॉर क्लासेस 1 to 8 द बोर्ड हैज़ ऑलरेडी नोटिफाइड स्कूल्स टू मेक द चेंजेस. आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो कि अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं या क्या क्या न्यूज़ अभी तक इस सिलेबस के ऊपर है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को बहुत टाइम से इंतज़ार है कि क्या सिलेबस होने वाला है, कब आएगा, नहीं आएगा, हम तैयारी स्टार्ट करें नहीं करें, टॉपिक पढ़ें, क्या वो टॉपिक वेस्ट हो जाएगा. देखो कोई भी टॉपिक वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में वो हेल्प करेगा. एंड वो डेफिनेटली तुम्हारे नेक्स्ट क्लास जब 11th में गए या फिर 12th में गए तो डेफिनेटली वो तुमको हेल्प करेगा. अब ऐसा नहीं कि अब तुमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हटा दे, बिल्कुल नहीं हटा सकता, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा फाउंडेशन है 10th में, एंड यही ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा 11th और 12th में कंटिन्यू होगा. तो चैप्टर्स वगैरह डेफिनेटली रिड्यूस होंगे बट उनके सब टॉपिक्स होंगे. अब ऐसा नहीं कि अब कंप्लीट अब अलजेब्रा ही हटा दें या कंप्लीट क्वाड्रेटिक हटा दें, बिल्कुल नहीं. तो आप लोग तैयारी को अपना पीक पे रखो, क्योंकि ईयर का हाफ ऑफ द मंथ क्रॉस हो चुका है एंड वी आर इन द 7th month. तो अच्छे से पढ़ाई करना है और खूब जम के प्रैक्टिस करना है और NCERT पे पूरा फोकस करना, बिकॉज CBSE ऑलवेज रिकमेंड NCERT. वो NCERT हमेशा रिकमेंड करता है एंड कॉन्सेप्ट पे काम करना. तो आई होप आप लोग का जो भी डाउट था क्लियर हुआ हो. अगर नहीं हुआ हो क्लियर तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखो एंड आई होप मैं उस डाउट को क्लियर आउट कर सकूं. तो चलो दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस.